बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी है और दिन है मंगल का। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इमरान खान साहब के सेल तक पहली मरतबा इमरान खान साहब के किसी वकील को रसाई दी जाएगी। इससे पहले इमरान खान साहब को इमरान खान साहब तक एक बार बैरिस्टर गौहर साहब को रसाई दी गई थी। ये मेरा ख्याल ये है कि ये अक्टूबर वाला जो अक्टूबर नहीं शायद नवंबर वाला मौका था, अक्टूबर या नवंबर 2024, जब लॉन्ग मार्च हुए थे 2 अक्टूबर में और नवंबर में, उनमें से एक के मौके पे बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब तक रसाई दी गई थी। उन्होंने इमरान खान साहब का एक वीडियो पैगाम जारी करना था, रिकॉर्ड करना था, और उस वीडियो पैगाम की बुनियाद पर वो मार्च जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाना था जहाँ पे वो मौजूद था। लेकिन उस वक्त हुआ ये था कि इमरान खान साहब तक जब बैरिस्टर गौहर साहब पहुँचे तो इमरान खान साहब ने कहा कि किस मोबाइल के आपका मोबाइल कहाँ है जिसमें रिकॉर्डिंग करनी है। तो उन्होंने बताया कि मोबाइल उनका तो नहीं लाने दिया गया, जो एक और बड़ी मारूफ शख्सियत जिनका नाम अक्सर इमरान खान साहब लेते हैं कि ये उनका मोबाइल है। तो इमरान खान ने 2 टोक इनकार कर दिया और कहा कि इनके मोबाइल में मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं करवाऊँगा, ये इसमें एडिट करेंगे और पता नहीं क्या से क्या बना देंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब ने वो पैगाम रिकॉर्ड नहीं करवाया था। और ये इस तरह की ये बात पीटीआई के अंदर से बड़े अहम जो लोग हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी। लेकिन वो ज़ाहिर है एक ऐसे मौके के ऊपर वो रसाई थी जब हुकूमत के लिए, इदारों के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ था कि हज़ारों लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान साहब पे पिछले कई माह से बहुत ज़्यादा सख्तियां हैं और 2 दिसंबर से तो बहनों से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं इमरान खान साहब की, बल्कि अब तो 2.5 माह होने वाले हैं कि बहनों से कोई मुलाकात नहीं है। और आज भी इमरान खान साहब से बहनों की मुलाकात का दिन है, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब की तीनों बहनें, अलीमा खानम साहिबा, नूरीन नियाज़ी साहिबा, डॉक्टर उज़मा साहिबा, तीनों वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। देखें, ये जो इमरान खान साहब तक उनके वकील सलमान सफदर साहब को अदालती मुआविन मुकर्रर करके रसाई दी गई है, ये मैं इसको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू समझता हूँ। एक तो मैं आपको शुरू में ही बता दूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो शराय दस्तूर पर मौजूद इमारतों में से सबसे ऊँची इमारत है, उस इमारत में कल 2 मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात तो कन्फर्म है, एलानिया मुलाकात थी, वो अक़वाम मुत्तहिदा का एक डेलीगेशन था जिसमें 5-6 इदारों के लोग थे अक़वाम मुत्तहिदा से रिलेटेड, और उनकी मुलाकात हुई। और मैं कल बड़ी तफसील से आपको ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो कल इमरान खान साहब के केसेस लगे हैं, मुझे तो इसमें वही अक़वाम मुत्तहिदा वाली मुलाकात उसका सबब नज़र आती है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो डेलीगेशन है उनको जस्टिस जाहिया खान ने ये तासुर दिया होगा कि पाकिस्तान में तो सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, अपोजिशन पे कोई जुल्म नहीं हो रहा, कोई जबर नहीं हो रहा, कोई बर्बरियत फस्तायत नहीं हो रही, कोई जुल्म नहीं हो रहा, कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही। देखें ना, मैं तो आज भी इमरान खान के 13 केस सुनकर आया हूँ, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए थी कल की मुलाकात कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ फोरम्स इमरान खान साहब की कैद को गैर कानूनी करार दे चुके हैं, इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं, उनकी कैद तन्हाई पे बड़ी आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ फोरम्स उठा चुके हैं, और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई पे आवाज़ उठा चुके हैं और कह चुके हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और उनकी अहलिया के साथ जेल के अंदर किया जा रहा है, ये आलमी कवानीन के भी ख़िलाफ़ है, ये इंसानी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तानी कवानीन के भी ख़िलाफ़ है। तो इसलिए बड़ा अहम है कल इमरान खान साहब के केसेस लगना, फिर कल से मामला आज पे आना। देखें, अब इस पे ना मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि पहले आज की समाअत के चले आपको बता लूँ कि आज की समाअत में हुआ ये कि सलमान सफदर साहब ने आज नहीं आना था, क्योंकि आज जो केसेस लगे हुए थे उसमें इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो लतीफ़ खोसा साहब हैं और उनको असिस्ट कर रही हैं सोजैन जहां खान, एडवोकेट जो 365 न्यूज़ के ऊपर अपना प्रोग्राम भी करती हैं। सोजैन उनको असिस्ट कर रही हैं। तो 2 यानी इसमें इमरान खान साहब के वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब और सोजैन। अब होना तो ये चाहिए था कि लतीफ़ खोसा साहब और सुजैन साहबा को सुना जाता, वो असिस्ट करते कोर्ट को, उनको नहीं सुना गया। और फिर आज तो सलमान सफदर साहब ने अदालत आना ही नहीं था, क्योंकि आज तो उनका केस नहीं लगा हुआ था, उसमें वो तो साइफर में वकील हैं। लेकिन वो जो आए हैं, ये इतला है कि कल एक मुलाकात खुफिया भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब कोई सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि कल सलमान सफदर साहब को ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बुलाया था यूएन डेलीगेशन से मुलाकात के बाद। कुछ कहते हैं कि नहीं, उन्होंने हुकूमत से कोई पैगाम रसानी की और उसके लिए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुलाकात की। अब वो जो भी मुलाकात हुई उसकी खबर किसी के पास नहीं है। ये तो पता है सबको कि यूएन के डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई है और उसकी तो प्रेस रिलीज भी जारी हुई है और उसकी तो तस्वीर भी जारी हुई है। दूसरी मुलाकात का नहीं पता। लेकिन ब्रेक थ्रू उसमें यह हुआ कि आज जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कोई एक फैसला भी तहरीक इंसाफ की फेवर में नहीं दिया हुआ, और उनके अगर आप जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसमें आप उनके रिमार्क सुने
तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह के जज हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि उनका उनका वो जो एक आइनी और कानूनी तौर पे उनकी तशरीह उनके जहन की क्या है, वो तहरीक इंसाफ के बारे में क्या सोच और अप्रोच रखते हैं, अपोजिशन के बारे में पाकिस्तान के अंदर उनकी क्या सोच और अप्रोच है, तो वो सारी चीज़ें आपको उनकी लाइव उसके अंदर पता चल जाएगी। तो वो थे बेंच में, यानी बेंच में मुनीब अख्तर साहब नहीं थे, आयशा मलिक साहबा नहीं थी, अकील अब्बासी साहब नहीं थे, मलिक शहजाद अहमद खान साहब नहीं थे, यानी वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं थे जिनके बारे में अवाम के अंदर एक तासुर है कि वो आज़ाद जजेस हैं, वो अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं, वो कंप्रोमाइज़ जजेस नहीं हैं। उन जजेस जिनके बारे में अवाम में जिनकी साख बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है साख, उनमें से कोई जज इस बेंच का हिस्सा नहीं था। अच्छा, अब आज जैसे ही समाअत शुरू हुई, लतीफ़ खोसा साहब रोशना पर आए, उन्हें कहा गया कि आप बैठें। अटॉर्नी जनरल साहब आए, अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा गया, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी रिपोर्ट तो हमने जमा करवा दी थी। तो फिर उन्होंने कहा देखें ये तो रिपोर्ट पुरानी है और ये तो कह रहे हैं कि अभी भी यही सूरत हाल है, तो सलमान सफदर साहब आए नज़र रोशना पे, हम आपको जो है वो अदालती मुआविन मुकर्रर करते हैं और आप अदालती मुआविन के तौर पर जाएंगे और आप इमरान खान का सेल देखेंगे और आप बताएंगे कि इमरान खान को किस हालत में रखा गया है, किस हाल में रखा गया है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट आपने देनी है। अब ये बहुत हैरान कुन है, ये बहुत हैरान कुन है कि इमरान खान साहब के ही वकील सलमान सफदर साहब को जो है वो अदालती मुआविन मुकर्रर करके भेज दिया गया। अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब को नहीं भेजा गया। लतीफ़ खोसा साहब क्योंकि कल से ये मामला आज तक लाने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो लतीफ़ खोसा साहब को जाता है, क्योंकि कल लतीफ़ खोसा साहब ने कोई 11 मरतबा जस्टिस याहिया खान को कहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है और इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे, इमरान खान तक डॉक्टर्स की रसाई नहीं है, उनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और ये क्या कर रही हैं अदालतें, ये क्या हो रहा है। उन्होंने चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ बात की, लेकिन बार बार बात की और तल्ख बातें की लतीफ़ खोसा साहब ने। तो इसलिए मामला कल से आज पर आया और आज तो सलमान सफदर साहब ने आना ही नहीं था, लेकिन सलमान सफदर साहब आए। इसका मतलब यही है कि सलमान सफदर साहब को सुप्रीम कोर्ट से कहा गया होगा कि आपने आना है। अच्छा, वो गए और उसके बाद ये कहा गया कि हम आपको अदालती मुआविन मुकर्रर कर रहे हैं और ऑर्डर में लिख दिया गया है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान का किरदार पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए वो आपसे कोई ढका छुपा नहीं है। जितनी ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम हुई है, अदालतों के अंदर जो तबाही और बर्बादी हुई है, इसमें जो 3-4 मरकजी किरदार फ्रंट पे हैं उनमें से एक मंसूर उस्मान अवान है। तो उन्होंने कैसे कमिटमेंट दे दी? ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब जस्टिस याहिया खान झूठ तो नहीं लिख रहे, वो ऑर्डर में लिख रहे हैं कि उन्होंने वादा किया है कि उनको मुकम्मल जो है वो रसाई दी जाएगी और फिर वो जेल में जा भी चुके हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो जेल के अंदर मौजूद है। सलमान सफदर साहब हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक वो बाहर आ चुके हों। तो बात ये है, सलमान सफदर साहब को कहा गया कि आप जाएं। अच्छा, फिर पहले उन्होंने कहा कि मैं सेहत के ऊपर भी ज़रा कुछ लिखूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर बाद में कहा अच्छा जो आप लिखना चाहते हैं आप लिख दें। अब ये इस पर बहुत ज़्यादा बहस है कि ये इजाज़त क्यों दी गई है, क्योंकि हर माह जजेस का विज़िट होता है जेल के अंदर, हर माह होता है या हर 15 दिन बाद होता है। वो जो विज़िट करने वाले जजेस हैं उनमें से भी कभी किसी को पिछले कई माह से उनको भी इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी गई, उनको इजाज़त नहीं है कोई इमरान खान साहब के सेल में जाएं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त आएगा तो पता चलेगा आपको कि कब कब कौन सा जज जाना चाह रहा था, तो फिर वो क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको अगर नहीं जाने दिया गया तो क्यों नहीं जाने दिया गया, उसे क्या कहा गया, फिर उसने कहा कि मैं फिर भी जाऊंगा, तो फिर क्या हुआ। ये सारी चीज़ें वक्त आने पर जब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होंगी तो ये चीज़ें आएंगी, फिर आपको पता चलेगा कि जेल के अंदर क्या होता रहा इमरान खान के साथ और कैसे जजेस को रसाई नहीं थी वहाँ तक। तो अगर जेल में विजिट करने वाले जजेस को इमरान खान तक रसाई नहीं दी जा रही थी उनके सेल तक, तो अब सलमान सफदर साहब को कैसे रसाई मिल गई कि वो आप जाएं। गो के वो बाहर आएंगे, कल रिपोर्ट जमा कराएंगे तो पता चलेगा, परसों वो कोर्ट के अंदर पड़ी जाएगी तो पता चलेगा कि उनको रसाई मुकम्मल दी भी गई है या नहीं दी गई, कोई रुकावटें तो नहीं डाली गई। क्योंकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर आपको कोई मसला होगा तो आप मेरे स्टाफ को कॉल करें, हम आपको उसी वक्त वो जो आपकी रुकावटें हैं वो दूर करवाएंगे। इतने मेहरबान जस्टिस याहिया खान कैसे हो गए, जिनका जब से वो ओहदे पर आए हैं काजी फाइज ईसा के दौर में वो चीज़ें नहीं हुई जो इनके दौर में हुई हैं। 26 नवंबर इनके दौर में हुआ, ये जो था आप कहिए कि मुरीद के वाक़या इनके दौर में हुआ, ये जो 9 मई में सज़ाएं हुई वो इनके दौर में हुई, जो इमरान खान के साथ सबसे बदतरीन सलूक हुआ वो इनके दौर में हुआ। तो अचानक ये कैसे मेहरबान हो गए। अब ये जो सवाल है ना कि अचानक ऐसा क्या हुआ है, इस पर मैंने भी ज़ाहिर है बहुत सारे दोस्तों से पूछा। अब हर एक की असेसमेंट है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि वजूहात क्या हैं, लेकिन असेसमेंट क्या है। पहली असेसमेंट वही है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो डेलीगेशन आया है उसके बाद ये ब्रेक थ्रू हुआ है। तो लगता यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के डेलीगेशन ने यह बात की है उस मुलाकात में कि आपके मुल्क के अंदर चीफ साहब
इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ हो रही हैं, आपकी अदालतें कुछ नहीं कर रही, कैदियों के साथ बुरा सलूक हो रहा है, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये सलूक हो रहा है। एक तो मुमकिन वजह ये हो सकती है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, अंदाज़े हैं, एक मुमकिन वजह ये हो सकती है। दूसरी मुमकिन वजह ये हो सकती है कि क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ओवरऑल पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बन गए हैं, चाहे वो बलूचिस्तान वाला इंसिडेंट हो या साने तरलाई इमाम बारगाह वाला हो। उसके बाद जिस तरह से लोगों की नफरत बढ़ रही है, जो कुछ उसके बाद इधर लाशें पड़ी हुई थी, ज़ख्मी पड़े हुए थे और जनाजे हो रहे थे, उधर मियाँ नवाज शरीफ, उनकी बेटी और पूरे वो लाहौर में अरबों रुपए लगा के, और जिस तरह की वीडियोज़ आप सामने आ गई हैं, जो कुछ हो रहा था उसके से बहुत नफरत है। पीस बोर्ड में पाकिस्तान जो गया है उसके ऊपर एक सेंटीमेंट्स लोगों के आपके सामने हैं। जो नजम सेठी कह रहे हैं कि ट्रंप हमसे एक और फरमाइश करने वाला है जो हम पूरी नहीं कर सकते और चीज़ें ख़राब होंगी, वो एक मामला है। ट्रंप की और मोदी की सुलह की वजह से अब हमें लग रहा है कि हमें वो सच्चा प्यार नहीं मिलेगा ट्रंप का जो हमें पहले मिला हुआ था। और फिर एक्सपोर्ट्स हमारी खतरे में पड़ गई हैं कि $9 अरब की हमारी जो एक्सपोर्ट्स यूरोपीय यूनियन को हैं, भारत की जो यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हो गई है, उसकी वजह से जो हमने यूएई को पैसे वापस करने हैं, वो यूएई कह रहा है कि पैसे वापस करें। $2 अरब जो इकोनॉमी के रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक रोल ओवर नहीं हो रहा। बिजली और महंगी होने जा रही है कि 125 अरब रुपया जो इंडस्ट्री को इन्होंने सहूलत देनी है, वो 2 करोड़ और कोई 70-80 लाख जो घर हैं सार्फिन हैं उनको ऊपर फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं। 125 अरब उनसे रिकवर किया जाएगा। हर माह फिक्स चार्जेस जो हैं वो बिजली मजीद महंगी करने जा रहे हैं। सोलर वालों के लिए इन्होंने बम गिरा दिया है, सोलर वालों के साथ जो कुछ किया है। फिर आप देखें कि अभी देखें कि वो उसके बेटे को एक मरीम नवाज साहब ने अपने साथ लगा दिया है, ये इसाक डार के बेटे को, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से अवाम के अंदर नफरत इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ गई है। रीजनल भी हालात हमारे खिलाफ जा रहे हैं, इंटरनल भी दहशतगर्दी की सूरत हाल आपके सामने है, एक्सटर्नल सूरत हाल आपके सामने, इंटरनेशनल सूरत हाल आपके सामने है। तो इस सारे में जो नजम सेठी ने एक प्रोग्राम में बताया था कि जस्टिस याहिया खान को कहीं से कहा गया है कि आपने इमरान खान की वकील को आप मिल लें, सलमान अकरम राजा को। वो जो जब ये महमूद हसन साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सुहेल अफरीदी साहब, ये सारे गए थे सुप्रीम कोर्ट उस वक्त। तो बकौल नजम सेठी जो कि इस निज़ाम का हिस्सा हैं और उनके पास अंदर की खबर होती है इस निज़ाम की, कि जस्टिस याहिया खान को कहीं से कहा गया कि आप सलमान अकरम राजा से मिल लें और ये चीज़ें इनको दे दें। तो अब दूसरी वजह यह हो सकती है कि ये जो इंटरनल, एक्सटर्नल, रीजनल, इंटरनेशनल जो दबाव बढ़ता चला जा रहा है, उसमें यह था कि मुलाकात तो आप करानी पड़ेगी बहनों की। तो बहनों की मुलाकात से पहले सलमान सफदर साहब चले जाएं ताकि वो सारी बातें जो बहनों ने आके बाहर बतानी है और वो एक बम बन के गिरेंगी सारे लोगों पे कि इमरान खान के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो उससे पहले वो चीज़ें एक बड़े अच्छे अल्फाज के अंदर रिपोर्ट बनकर और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा हो जाए और पब्लिक डोमेन में आ जाए, पहले ही पता चल जाए, बावजूद बजाय इसके कि बहनें जाएं उनको इमरान खान बताएं और वो जब बाहर आके बताएंगी तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, नफरत और ज़्यादा बढ़ेगी। तो एक ये वजह हो सकती है। तीसरी इसकी मुमकिन वजह यह हो सकती है कि क्योंकि 28वीं तरमीम आनी है और पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो थोड़े से रिलेक्टेंट हैं, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़रिए थोड़ा सा रिलीफ इमरान खान को दिलाकर और नून लीग पीपल्स पार्टी को मैसेज दिया जा रहा है ताकि वो उसी तरह से जैसे लेटे हुए वैसे लेटे रहें, उठ के बैठने की कोशिश ना करें और लेटे लेटे ही वो अंगूठे लगा दें 28वीं यानी तरमीम के ऊपर। एक ये वजह है। चौथी जो वजह है वो ये कही जा रही है कि मुमकिन तौर पर वजह ये हो सकती है कि क्योंकि अब नैब एक तरमीम के ज़रिए नैब की अपीलें जो हैं वो भी आईनी अदालत को दी जा रही हैं, तो जैसे याहिया खान जो है उनकी अथॉरिटी बिल्कुल ज़ीरो हो रही है, तो वो थोड़ा सा अब खड़े हो रहे हैं कि यार ये तो कोई बात तो नहीं है कि आप हर चीज़ें हमसे ले लिए। लेकिन मैं ये चौथी वजह से तो बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जस्टिस याहिया खान साहब को इससे कोई लेना देना नहीं है। मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, इंसानी हकूक़ की क्या पामालियाँ हो रही हैं, अवाम के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के साथ क्या हो रहा है, उनको बस ये है कि वो उनका माशाल्लाह प्रोटोकॉल बरकरार है। एज ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनका पूरा सिस्टम अपना ज़ाती तौर पर सेट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सारा उनको घर शर मिला हुआ है, गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, आगे पेट्रोल, डीजल, घर, ईच एंड एवरीथिंग उनको अल्हम्दुलिल्लाह मिली हुई है। जब वो पूरे पाकिस्तान में कहीं जाते हैं तो सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं और उनको क्या इससे लेना देना भाई। अगर थोड़ा सा भी एहसास होता पाकिस्तान के लोगों का, तो वो ये उदा एक्सेप्ट ही ना करते, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से जबरी गुमशुदियों के जरिए लोगों को अगवा करके और ये 26 यानी तरमीम करवाई गई थी, लोटे बना के लोगों को, जिस तरह से उन्हें तो उदा लेने ही नहीं चाहिए था। तो मेरा ये चौथी वजह से नहीं है, लेकिन बहरहाल पस्से पर्दा कुछ ना कुछ ऐसा है जिस वजह से ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है कि सलमान सफदर साहब को इमरान खान साहब के सेल तक आ गया कि वो जाएं, इमरान खान साहब से मिलें
और इमरान खान साहब को जो सहूलियात मिली हुई हैं वो देखें। अब जाहिर है अब अगली बात यह है कि जब वो आके रिपोर्ट देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर वो बताते हैं कि उनको टीवी नहीं मिला हुआ, अखबारात नहीं मिल रही, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, डॉक्टर्स तक रसाई नहीं है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, जो उनका ट्रीटमेंट अगर हुआ भी है तो उसके बाद जो इन्वायरमेंट उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा, ये सारी बातें जब वो रिपोर्ट लिखकर रिटर्न सूरत में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देंगे तो ये इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी खबर होगी कि सुप्रीम कोर्ट के अदालती मुआमिन ने सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ें बताई। तो फिर तो बड़ा एक फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे इन चीज़ों से निकल सकेगी। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग व्लॉग्स करते रहेंगे, प्रोग्राम्स होंगे नहीं टीवी चैनल्स के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि फ़र्क पड़ेगा। देखिए मसला ये है कि ये जो केसेस लगे हैं इससे पहले आप देखें कई माह तक पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स ने रुख ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट का। जब उन्होंने 2 बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो एक सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर महसूस किया। उसकी वजह यह है कि देखें मैं आपको ये बार बार बताने की कोशिश करता हूं कि जब किसी जज का नाम पब्लिक डोमेन में आता है, लोग डिस्कस करते हैं उसकी वारदातों को, उसके कारनामों को, उसकी हरकत व सकनात को, तो वो जज इतना एक्सपोज हो जाता है पब्लिक की नज़र में कि फिर उसको अपना इल्ज़ाम काजी फ़ाइज़ ईसा की सूरत में नज़र आता है कि जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायरमेंट से लेकर आज तक सिर्फ 3 से 5 बार पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर 3 से 5 बार देखा गया और उसने अपनी शक्ल बदल ली है, उसने अपना हुलिया बदल लिया है। और कभी बाल वो बड़े कर लेता है, कभी बिल्कुल छोटे करवा लेता है, कभी दाढ़ी और मुझे किसी तरह से कर लेता है, कभी किसी तरह से कलर कर लेता है। मतलब जब उसने निकलना भी होता है तो वो बिल्कुल अपनी शक्ल और हुलिया चेंज करके अवाम में निकलता है, क्योंकि इतना वो खौफजदा है, उसको पता है कि अवाम उसको कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे और सवाल करेंगे। तो जब किसी जज की हरकतें, उसके इक़दामात पब्लिक डोमेन में आने लग जाते हैं ना, फिर वो जज थोड़ा सा प्रेशर महसूस करता है। उसे को नजर आता है कि भाई मैंने तो रिटायर तो होना है, मैंने इधर ही रहना है, पाकिस्तान के अंदर रहना है या पाकिस्तान से बाहर कहीं रहना है। पाकिस्तान से बाहर इन हालात पिछले 3 साल में जो जबर हुआ, बर्बरियत, जो बेरोजगारी, फसाइयत, जो कुछ हुआ है उसकी वजह से 30-35 लाख लोग तो पिछले 3 सालों में पाकिस्तान से चले गए। अब वो जो गए हैं वो भी आपको पता है कि जो इन जबर से हालात में तंग होकर गए हैं तो वो वहाँ जाके सुखी तो नहीं समझते ना इस हुकूमत के हवाले से अपने आप को, तो उनके अंदर एक नफरत है, गुस्सा है, और जो इस हुकूमत के साथ खड़ा है उनके हवाले से उतने ही लोगों के अंदर नफरत और गुस्सा है। तो ये भी एक चीज़ है कि जब 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट को लाइमलाइट में लाई पीटीआई और सलमान सफदर साहब वगैरह, सलमान अकबर राजा साहब और अचकजई साहब, अलामा साहब, सोहेल अफरीदी साहब, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रेशर महसूस किया है। बहरहाल अब इंपॉर्टेंट यही है कि जो कल रिपोर्ट जमा होगी और परसों जब ओपन कोर्ट में रिपोर्ट पढ़ी जाएगी कि उस रिपोर्ट में क्या है, तो वो रिपोर्ट फैसला करेगी चीज़। और अगर ये उस रिपोर्ट में आ जाता है कि इमरान खान साहब को जिस कंडीशन में रखा गया है वो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, या ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि उनके डॉक्टर्स तक उनको रसाई दी जाए और डॉक्टर्स जाते हैं और डॉक्टर्स आके बताते हैं कि उनका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा और उनके लिए वो इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्या इसका हल निकाला जाएगा? क्या उनका प्रॉपर उनके सुप्रीम कोर्ट शिफा से या शौकत खानम से उनके मुकम्मल टेस्ट कराने का हुक्म जारी करेगी? नहीं करेगी तो क्या होगा? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले से पीछे नहीं हट सकती। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अलामिया भी जारी किया हुआ है कि हमारे पास ये मामला आया है। अब सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों से नहीं निकल सकती, और ख़ास तौर पे जब मामला इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी का हो। तो बहरहाल जी देखते हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अब इंतज़ार कीजिए उस रिपोर्ट का कि उस रिपोर्ट में क्या आता है, क्या कहा जाता है। जो भी चीज़ें होंगी इस पर फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी वो आपको बताएंगे। बहनों से मुलाकात होती है या नहीं होती, अब टाइम भी ख़त्म होने वाला है। और बल्कि मैं देख लेता हूँ यहाँ पे जो हमारे दोस्त वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या जो है वो इस वक्त तक की वहाँ पे सूरत हाल है। तो अभी तक जी जो सूरत हाल है वो ये है कि नहीं, मुलाकात नहीं करवाई गई, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया, मुलाकात बहनों से नहीं करवाई गई और बाहर जो है वो कुरान खानी की जा रही है। और जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।